शहनाज कौरगिल के मुंबई छोड़कर जाने पर बड़ी बड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर चीख कर ये कह रहे हैं कि शहनाज कौरगिल अब पंजाब वापस लौटकर चली जाएंगी। शहनाज अब मुंबई में नहीं रहेंगी क्योंकि अब मुंबई में उनका कोई नहीं है। पर दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने के बाद शहनाज अभी भी मुंबई में ही है और वो किसी और के साथ नहीं बल्कि सिद्धार्थ की फैमिली के साथ ही रह रही हैं। हालांकि बिग बॉस सीजन 13 के बाहर आने के बाद वो 2 से 3 महीनों तक होटल में थी और उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर एंट्री की थी और अभी तक वो सिद्धार्थ के घर पर ही थी। बताया यह भी जा रहा है कि शहनाज कौरगिल अगर मूव ऑन कर लेती हैं तो वो मुंबई में सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के साथ रहकर अपना काम शुरू कर सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का पूरा परिवार शहनाज कौरगिल को अपनी बेटी से कम नहीं समझता। सिद्धार्थ के परिवार ने बेशक अपने जवान बेटे को खोया है, पर आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज कौरगिल से परिवार को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल को मूव ऑन करने में शहनाज के परिवार से ज़्यादा सिद्धार्थ की मां सपोर्ट कर रही हैं। आप इस बात की भी खबरें बड़ी ही ज़ोरों शोरों से निकल कर आ रही हैं कि शहनाज वापस पंजाब लौट कर नहीं जाएंगी बल्कि वो अपने करियर की एक नई शुरुआत करेंगी सिद्धार्थ के बिना और उनकी यादों के साथ। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल की पंजाब जाने की खबरें पूरी तरीके से अफवाह बताई जा रही है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक परिवार में से किसी ने भी कोई बयानबाजी नहीं की है, तो ये सारी चीज़ें अभी भी कथित तौर पर ही कही जा रही हैं। शहनाज और उनका पूरा परिवार इस वक्त मुंबई में ही है और वो भी सिद्धार्थ के घर पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इन दोनों परिवारों के बीच केमिस्ट्री ऐसी ही बनी रहे। आपको क्या कुछ लग रहा है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को जनता कितना पसंद करती है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 को सुपर डुपर हिट बनाने में इस जोड़ी का बहुत बड़ा हाथ था। बिग बॉस सीजन 13 की बेस्ट जोड़ी और साथ ही वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी सिद्धार्थ की है, ऐसा फैंस ने ट्विटर पर ट्रेंड कराकर इस बात का ऐलान कर दिया था। दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 के घर में हमने देखा कि एक तरफ इन दोनों की क्यूट बॉन्ड सामने आई तो वहीं इन दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई करके जनता को एंटरटेन भी किया। दोस्तों हम सभी ने देखा कि अगर इन दोनों की लड़ाई होती तो ज़्यादा देर तक ये एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाते। कभी सिद्धार्थ अगर शहनाज से नाराज होती है तो शहनाज सिद्धार्थ को मनाती है और सिद्धार्थ शहनाज को, और इसी नोक-झोंक के बीच एक दिन शहनाज अपने फ्यूचर की प्लानिंग करती हुई भी नजर आई। जब शहनाज कौरगिल ने कहा कि अगर मेरा बेटा होता है तो मैं उसका नाम कुछ ऐसा रखूंगी जिससे कि उसके नाम से एक वीर की झलक निकले। जी हाँ, आपको बता दें कि जब सिद्धार्थ शुक्ला ने जोर दिया तो शहनाज कौरगिल ने फाइनली अपने बेटे का नाम बताया जो कि जोरावर था। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल ने जो नाम सोचा था उसके बारे में सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला की हंसी छूट गई। सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि तुमने अपने बेटे का नाम जोरावर क्यों, खंजर क्यों नहीं रख दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद लगातार शहनाज के साथ साथ वहां बैठी हुई आरती सिंह भी हंसने लगी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज के साथ मस्ती करते हुए ये भी कहा था कि तुमने ये बताओ कि तुम्हारे कौन से बॉयफ्रेंड का नाम जोरावर है जिसके नाम पर तुम अपने बेटे का नाम रखना चाहती हो। शहनाज कौरगिल जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए बोले कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरे कौन से बॉयफ्रेंड का नाम जोरावर था, तुम हर चीज को मेरे बॉयफ्रेंड की ओर ही क्यों लेकर जाते हो, क्या तुम्हें जलन होती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस नोक-झोंक के बाद लगातार फैंस ने भी जोरावर गिल शुक्ला का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया था, जिससे ये साफ होता है कि सिद्धार्थ और शहनाज के बेटे का नाम फैंस जोरावर रखना चाहते थे। दोस्तों इस वक्त भले ही सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे, पर शहनाज कौरगिल के फैंस और साथ ही शहनाज फैंस लगातार इस जोड़ी को ताउम्र पसंद करते रहेंगे। दोस्तों आपको इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी लगती थी, कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। फैंस के साथ साथ सिद्धार्थ और शहनाज के परिवार वाले भी ये चाहते थे कि सिद्धार्थ और शहनाज की शादी हो और ये दोनों ताउम्र एक दूसरे के साथ रहें, पर दोस्तों भगवान को ये मंजूर नहीं था और बीच रास्ते में
सिद्धार्थ शहनाज को छोड़कर चले गए, पर इसके बावजूद सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को अभी भी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस बात का जीता जागता सबूत है सिद्धार्थ और शहनाज का शोना शोना सॉन्ग, जो कि इस वक्त यूट्यूब पर 200 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सिडनाज के बच्चे के बारे में भी तरह तरह की अफवाहें निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे, पर सिद्धार्थ का अंश यानी कि सिद्धार्थ का बच्चा अभी भी शहनाज कौरगिल के पेट में पल रहा है, और जिसकी वजह से शहनाज कौरगिल घर से बाहर नहीं निकल रही। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि शहनाज का जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता पेट के, तब तक शहनाज कौरगिल की जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक शहनाज घर से बाहर निकलने भी वाली नहीं है। दोस्तों, हालांकि इस तरीके की अफवाहें न सिर्फ मीडिया रिपोर्टर्स बल्कि कुछ सेलिब्रिटीज भी उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये अफवाहें पूरी तरीके से झूठी हैं, क्योंकि शहनाज कौरगिल अगर प्रेग्नेंट होती तो परिवार में से कोई ना कोई इस बारे में अपनी राय जनता के सामने जरूर रखता। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक लेडी डॉक्टर थी जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर की तरफ गई थी, जिसको देखकर लगातार मीडिया रिपोर्टर्स भी अब तरह तरह की कहानियां बनाने लग गए हैं। पर दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये कथित तौर पर बातें पूरी तरीके से झूठ हैं। हालांकि इस पर अभी तक ना कोई पुष्टिकरण हुआ है और ना ही इसको पूरी तरीके से गलत साबित किया गया है। आपके हिसाब से अगर सचमुच शहनाज सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है तो आपको खुशी होगी या फिर आप इस बात पे विरोध करेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जब से बिग बॉस सीजन 13 के घर में सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री हुई है तब से लगातार है बिग बॉस अब बिग बॉस नहीं रहा, बल्कि बिग बॉस को अब सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 के टीआरपी ने जिस तरीके से ऊंचाइयों पर अपना नाम रोशन किया था, इससे ये साफ पता चलता है कि सिद्धार्थ शुक्ला है तो बिग बॉस है। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 में भी चारों तरफ से सिद्धार्थ का नाम लिया जा रहा था। हर एक एपिसोड में कहीं ना कहीं से मेकर सिद्धार्थ का नाम जरूर जोड़ दे रहे थे या फिर कंटेस्टेंट से सिद्धार्थ के बारे में बुलवाया जा रहा था। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अब बिग बॉस सीजन 15 भी सिद्धार्थ के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। भले ही सिद्धार्थ आज हमारे साथ नहीं रहे, पर बिग बॉस सीजन 15 की जो चीज़ें हैं वो अब कुल मिलाकर सिद्धार्थ से ही जोड़ी जाएगी। जी हाँ, हर एक वीकेंड के वार पर सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का अनाउंसमेंट होगा। सिद्धार्थ के बोले गए डायलॉग्स पर घर वालों को मेम्स बनाने के लिए बोले जाएंगे, वीडियो क्लिप बनाने के लिए बोली जाएगी। बिग बॉस सीजन 13 के जितने भी डायलॉग्स हैं जो कि सिद्धार्थ और शहनाज से रिलेटेड हैं, उन सभी को भी प्रोमो में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बिग बॉस सीजन 15 भी चारों तरफ से सिद्धार्थ और शहनाज के इर्द गिर्द ही रहेगा। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के मेकर्स ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि शहनाज कौरगिल बिग बॉस सीजन 15 में भी एज अ सीनियर कंटेस्टेंट एंट्री ले सकती हैं। हालांकि परिवार वालों की तरफ से अभी तक कोई नया खुलासा नहीं हुआ है, पर मेकर्स की तरफ से शहनाज को ये ऑफर किया गया है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि शहनाज इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है या नहीं। आपके हिसाब से क्या शहनाज को बिग बॉस सीजन 15 के घर में आना चाहिए या नहीं? कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। कहते हैं कि जेल के अंदर जाने के बाद अच्छे लोग सुधर जाते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज कुंद्रा के साथ उल्टा ही हो रहा है। राज कुंद्रा जेल के अंदर था, 2 महीने तक अश्लील वीडियोज बनाकर अपलोड करने के जुर्म में उसे जेल भेजा गया था और जब वो जेल से बाहर आया है तो वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुका है। दोस्तों, इसके अलग हम देखें तो इसके बीमारी से उसकी बीवी शिल्पा शेट्टी को कोई खासा असर नहीं पड़ा है। परिवार बच्चे समेत शिल्पा कुंद्रा का घर छोड़ अपनी मां के घर रहने चली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर राज कुंद्रा कौन सी ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हुआ है जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि अगर इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज नहीं कराया गया तो राज कुंद्रा को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, किसी भी शख्स के लिए उसके परिवार से दूर जाना नॉर्मल नहीं होता। इस वक्त राज कुंद्रा के पास ना ही पैसा है और ना ही पॉपुलैरिटी, परिवार भी छोड़कर जा चुका है और इसी सोच में इस वक्त राज कुंद्रा
कुंद्रा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। जैसे ही जेल से बाहर आया राज कुंद्रा, जब उसने अपना रेगुलर चेकअप करवाया, इस चेकअप के दौरान डिप्रेशन निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा जेल के अंदर ना ठीक से खाता था, ना पीता था और ना ही सोता था, और इस बात का खुलासा खुद पुलिस वालों ने किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डिप्रेशन का शिकार राज कुंद्रा हो चुका है और इस बात की खबर चारों तरफ मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। पर इसके बावजूद अभी तक शिल्पा शेट्टी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, जिसे देखकर यह साफ होता है कि शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा से और उसकी बीमारी से कोई खासा असर नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राज कुंद्रा को सचमुच उसके गुनाहों की कुछ ज्यादा ही बड़ी सजा मिल गई है? कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।